नमस्कार दोस्तों। अब ये चीज़ तो बिल्कुल सच है, ये चीज़ बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान की जो किसी भी कंट्री के प्रति जो अपना जो प्यार है ना वो सीजनल है। अब देखिए, पूरे समय पर वो पैलेस्टाइन की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब उनको लगेगा कि भाई नहीं, यहाँ पर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, नॉट सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक नाम करने की बारी है, जैसे कि पैलेस्टाइन का इश्यू अगर उठाया जाए, हमास का इशू उठाया जाए, इसराइल का इशू उठाया जाए, तो पूरी दुनिया में लगेगा कि पाकिस्तान जो है ना वो इस्लामिक कंट्री का लीडर है, या फिर कहे कि वो खुलकर बात करता है। हालांकि पूरी ऐसे समय में कभी नहीं बोलता। चलो वो छोड़िए, चाइना के बारे में अगर बात करने का कहो तो इमरान खान जब प्रधानमंत्री था तो वो क्या कहता था, मुझे इस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं है। क्योंकि एक पत्रकार ने पूछा था कि उइगुर मुसलमानों की सिचुएशन तो वहाँ पर ख़राब हो रही है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। मुझे इसके उसके एनएसए जब था उसको भी पता नहीं था। इवन आज भी उइगुर मुसलमान के बारे में कोई नहीं बोलना चाहता। मतलब मैं यहाँ पर बाकी बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके एक ही तो बचा है कंट्री जिनसे थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। रेड कारपेट, इतना स्क्वायर में रेड कारपेट भी, लेकिन इतना भी तो बिछता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हमें सात समंदर पार ही इतनी मोहब्बत क्यों जागती है? वो भी सीजनल मोहब्बत होती है। मतलब अभी सीजन फलस्तीन का चल रहा है तो इसके लिए मोहब्बत जागेगी, उसके बाद कभी थोड़ा सा फंडिंग या कुछ मामला आएंगे तो कश्मीर का नाम हम उठा लेंगे, फिर उसके बाद कभी हम मतलब हम ये बिल्कुल साथ चाइना है। हम तो हमें यहाँ पे शायद जहाद की भी जरूरत ना पड़े, चाइना से वैसे रिक्वेस्ट करें क्योंकि आयरन फ्रेंड है, तो शायद वो हमारे मुसलमानों या हमारे जैसे हमें बताया जाता है कि मुसलमान ब्रदर, तो उनके साथ कोई अच्छे रिलेशन या कुछ अपना बिहेवियर अच्छा कर ले। 15 लाख उन्होंने बोला मुजाहिदीन हमारे पास मौजूद हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि 15 लाख मुजाहिदीन या 15 लाख लोग जिहाद करने वहां जाएंगे और वो अपने पैसे पे जाएंगे, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेंगे। ये खबर है। तो सब मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी रिजवी साहब से कि 15 लाख छोड़े 15,000 बंदे लेके टीटीपी वालों से मिलने जाते हैं जो आपके घर में घुस के मार रहे हैं। वो फलस्तीनी तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो आपको तो नहीं मार रहे ना, इजरायली यहूदी तो नहीं, ये तो घुस के मार रहे हैं और बार बार थ्रेट कर रहे हैं आपको। और दूसरी एक बात ये है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2,000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी हैं चाइना में, आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है, और वहां पे ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं आप। तो फिर उधर नहीं तवज्जो देनी आप। पता नहीं ये अच्छा, दूसरा ये सिर्फ एक सियासी बयानात होते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां चले गए हैं, कतर में जाके फोटो खिंचा रहे हैं उनके साथ, मिल रहे हैं उनके साथ। तो थोड़ा जा अगे चले जाओ, उतो तो नेड़े ही है कि फलस्तीन, तुम पीछे क्यों रहते हो? सर आज मैं आपको मजे की बात नहीं, आज छोटी सी बात जी बताना जी चाहता हूँ। जी जी। ये सारा कारोबार है चौक साहब। आज यहाँ पे अमेरिका के अंदर, आज अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई है कि हमास का जो हेड है उसकी नेटवर्थ $4 बिलियन है। आप इस वक्त आईएमएफ के जो तलबे चाट रहे हैं सिर्फ 72 मिलियन के लिए। दो हेड, जो एक अभी सर्विंग हेड है हमास का वो, और जो पिछला है, दोनों की नेटवर्थ $4 4 बिलियन, या अभी खबर चल रही है अमेरिका के अंदर। ठीक हो तो गया। ये कारोबार है ये। अब आगे मैं मजे, इसराइल की जंग इस वक्त जो हमास के साथ हो रही है गाजा में, अब अगले नंबर पे बारी आ रही है, मिस्र वाले पैसे बनाएंगे, फतह अल सीसी। वो पैसे मांग रहे हैं कि हम ले लेंगे फलस्तीनी रेफ्यूजी, लेकिन हमें पैसे दिए जाए। वो पैसे किन से मांग रहे हैं? इसराइल से पैसे मांग रहे हैं। आपके मुसलमान भाई जो है, इजिप्शियन, मिस्री, वो पैसे इसराइल से मांग रहे हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों को रख लेते हैं अगर आप हमें पैसे दें। लेकिन पैसे तो हम ये यहूदी दें। पैसे ही होती थे हम। ठीक तो हो ये गया। जो सब ये कारोबार है, और कारोबार चल रहा है। ओआईसी की मीटिंग होने वाली है, ईरानी सदर जो है वो सऊदी अरब जाने वाले हैं। लेकिन ये कारोबार है, टोटल कारोबार, इसमें कारोबार के अलावा कुछ भी नहीं है। सर ये कारोबार अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आम जो पाकिस्तानी है, खासतौर पे इतनी एजुकेशन हमारे पास होती नहीं है, इंटरनेशनल एक्सप्लोयर हमारे पास होता नहीं है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है हमें इतना बताया नहीं जाता। मेरे जैसे आम पाकिस्तानियों को जब जज्बाती नारे सुनाए जाते हैं, जज्बाती नारे बताए जाते हैं कि जिहाद कर देंगे, हम ये कर देंगे, एटॉमिक पावर किस लिए है, आपको नहीं लगता कारोबार की तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं मजीद उनके दिलों में, उनके
दिमागों में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। नॉन मुस्लिम के लिए खास तौर पे यहूदियों की बात कर लें, हिंदुओं की बात कर लें, नफरतें बढ़ती जा रही हैं और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा आने वाले टाइम में। ये कोई बेहतरी की वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही और बहुत बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के इवन एजुकेटेड जो लोग हैं उनसे भी जब मैं जाके बात करता हूँ, वो यही पहली बात ये कहते हैं कि भाई इसराइल को तो वैसे ही खत्म होना चाहिए, यहूदियों को तो वैसे ही खत्म होना चाहिए, इन्हें हिटलर को ही चाहिए था कि वो सारे यहूदी खत्म कर देते। मतलब एजुकेटेड लोग भी ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये आने वाले टाइम में नफरतें मजीद बढ़ेंगी और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा? तो साहब इसमें मेरा कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले तो बताऊं आपको, पाकिस्तान को या किसी भी मुआशरे को नफरतें दो वजूहात की वजह से फैलती हैं। एक तालीम ना होना और दूसरा भुखना होना। भुखना कभी रजा बंदा भी लड़ता वेख्या तो हमेशा भुखे बंदे लड़ते। तो उसमें सबसे बड़ी बात देखे ना, अमीर जो खा पी रहा होगा आप उसको बुलाएंगे कि झगड़े की तरफ आओ, फिर भी अवॉइड करेगा, कहेगा नहीं यार बड़ा अरसा कर मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये तरक्की की है, छोड़ो ये झगड़े वाली बात नहीं करनी। जो नंगा होगा वो लड़ेगा और जिसके पास तालीम नहीं होगी उसको जो मर्जी चूरन बेचे वो बिक जाएगा। वो कहेंगे इस्लाम खतरे में, वो कहेगा खतरे में। और सारा दिन मेरा असल प्रॉब्लम तो यही है, आप पाकिस्तान में निकले हर चौक में 5-7 लड़के खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियां ताड़ रहे हैं। ये एक फैशन रिवाज है क्योंकि कौम सारी कुछ करने के काबिल ही नहीं। मैं इस वक्त आपको छोटी सी बात, 3 आपके मसाइल हैं इसमें सबसे बड़े। दहशतगर्दी आपका मसला है, इकॉनमी आपका मसला है और उसके बाद करप्शन आपका मसला है। किसी भी लीडर ने अभी तक इन 3 चीजों को हैंडल करने के लिए कोई रोड मैप दिया है कि हम पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे? हम किसी ने अपनी गलतियां तस्लीम की हैं आज तक? पीटीआई जा चुकी है, नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, किसी गलती का इन्होंने एतराफ किया है कि हमसे गलतियां हुई, आगे हम नहीं करेंगे? ठीक हो गया। लेकिन जी 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 सर, जरूर। नहीं, हम सॉरी, ठीक है सर, 2 सवाल हैं, बहुत अहम सवाल हैं ऑडियंस के लिए भी, मेरे लिए भी। एक तो ये कि ईरान ने हेल्प मांगी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प मांगी है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि वो इसराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कोई अपना रोल प्ले करें, कोई अपना मामला को बेहतर करने में फुल फोर्स लगाएं। एक तो ये बात है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज क्या कर रहे हैं जो कि फिर इंडिया को ही हेल्प के लिए बुलाया जा रहा है। और दूसरा ये नंबर 1 एजेंसी, नंबर 1 जो पाकिस्तान के कहा जाता है पूरी दुनिया में नंबर 1 अदारा है, उसके ऊपर फिर एक हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 अटैक हो चुके हैं और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। वो नंबर 1 फोर्सेस पर ही अटैक क्यों किए जा रहे हैं, तो ये बात। और दूसरे नंबर पे एक ही हफ्ते में ये जो सारी सिचुएशन बनती नजर आ रही है और आगे आने वाले टाइम में भी मीडिया के मुताबिक, न्यूज के मुताबिक बताया जा रहा है कि अलार्मिंग सिचुएशन है। ये 2 सवालों के जवाब मुझे सर काइंडली आप जरूर दीजिएगा। लेकिन पहले मैं पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं, जैसे कि साजिद ताड़ साहब ने बोला कि हर चौक में, हर गली मोहल्ले में लड़के 7-8 लड़के खड़े हैं, स्मोकिंग और ये सब चीजें, और लड़कियों के साथ जो सिचुएशन ये सब हो रहा है। मुझे ये बताइएगा, एक साइड पे हमें ये बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, जो मुसलमानों का एक गढ़ है, इस्लाम के नाम पे बना है, कोई एक काम, एजुकेशन सिस्टम हो, यूनिवर्सिटी का सिस्टम हो, बैंकिंग सिस्टम हो, बिजनेस का सिस्टम हो, इवन पॉलिटिक्स का सिस्टम हो, कोई एक काम हमारा शरी निजाम के मुताबिक है जो पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं? कम से कम कमेंट जरूर करिएगा। जिन्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, जिन्हें शायद साजिद ताड़ साहब की बातें बुरी लगती हैं कि भाई हमेशा क्रिटिसाइज ही किया जाता है, ये जरूर बताइएगा। सर आपसे जो सवाल है वो यही कि भाई नंबर 1 एजेंसी पे एक हफ्ते में 3-4 अटैक, और दूसरे नंबर पे ईरान ने हेल्प मांगी है इंडिया से। इंडिया ही क्यों, दूसरे बड़े कंट्रीज मौजूद हैं जो कि बड़े बड़े कंट्रीज हैं, बड़ा नाम है, वो ये जंग क्यों नहीं रुकवा सकते? सिर्फ इंडिया क्यों रुकवा सकता है? मैं उसकी वजह ये बताऊंगा चौधरी साहब। एक तो इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा, टेक्नोलॉजी में उनकी मनापली है और इजराइल के साथ उनके रिलेशनशिप है 1950 से। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, इंडिया एक वाहिद, मैं समझता हूं एक बड़ी पावर है जिसके ना सिर्फ रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है, वहां से तेल ले रहे हैं, वो सारा कुछ असला लेते रहे उनसे, अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया कैन प्ले अ वाइटर रोल। और दूसरी उसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूंगा, आपने रिसेंटली खबर सुनी होगी कि 1 लाख भारतीय जो है वो इजराइल काम करने जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि वहां से फलस्तीनी जो जॉब उन्होंने खत्म की है उनको भरने के लिए। तो और दूसरा, ईरान के साथ जो भारत के रिलेशनशिप है, आपको पता है चाबहार जो सी पोर्ट है वो भारत ने काफी अरसे से लीज सारी डेवलप की है। तो इन सर्कम्स, और दूसरा इस वक्त अगर देखा जाए, रशिया और अमेरिका दोनों
एक दूसरे के मुखालफ पार्टी हैं। दरमियान में कोई ऐसा ही पार्टी ही बात करा सकती है जो समहाउ दोनों से रिलेशनशिप रखती हो और न्यूट्रल हो। तो मेरे ख्याल में भारत को उनका कहना मुनासिब है। इस वक्त मेरा ख्याल भारत एक रोल अदा कर सकता है। दूसरा, ईरान के सदर जो है अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, ओआईसी की वहां मीटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन मेरे ख्याल में इनको चाहिए था ओआईसी की मीटिंग पहले कर लेते। अब 1 महीना हो गया, 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी जाने जो है वो हो चुके हैं लोग। ये जल्द अज जल्द होना चाहिए था, पता नहीं सोची क्यों 13 दिन। लेकिन उसमें चॉइस साहब, मैं आपके अगले जो उस पर क्वेश्चन पे बात करना चाहूंगा कि जब अफगानिस्तान से 2 इशू है इस वक्त आपके टेररिज्म के। एक तो पिछले दौर में पीटीआई गवर्नमेंट ने तालिबान को जो जेलों में थे उनको रिहा किया, जो बड़े बड़े खतरनाक जो उनके कैदी थे उनको रिहा किया गया। और उसके बाद लोग, इनका प्रोग्राम था कि अफगानिस्तान से टीटीपी को ला के पाकिस्तान में सेटल किया जाए। तो 3.5-4 साल उनके पास टाइम था जिसमें वो रीग्रुप कर चुके हैं, वो अपने ठिकाने बना चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं तो चित्राल के अंदर अब से 2 घंटे पहले चित्राल के वाले बॉर्डर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमला हुआ है और उसमें 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, 4 जख्मी। ये अभी घंटा 1.5 पहले की बात। तो ये सारे हमारी गलतियां हैं, हम एडमिट नहीं करते। पिछले दौर में टीटीपी को खुला हैंड दिया गया था और वो 3-4 साल उनको लगे हैं, वो अपने इलाकों में वापस आके उन्होंने अपने अड्डे बना लिए, रीग्रुपिंग उन्होंने कर ली सारी, जो जेलों में थे वो सारे छोड़ दिए गए। तो लेकिन ये कि फिर उन गलतियों को मानना चाहिए था। दूसरा, इस वक्त अफगानिस्तान प्रेशर है कि अफगानिस्तान से लोग जो जा रहे हैं, जो दूसरी साइड पे हैं, वो उसका बदला लेना चाहते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस वक्त इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो वो समझते हैं कि इस वक्त मौका जो है, और आपकी गवर्नमेंट जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट है जिनके पास कोई मैंडेट मौजूद नहीं है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, और जो फिर वो जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, जिस तरह मियांवाली में उन्होंने हमला किया है, ग्वादर में हमला किया है। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि पाकिस्तान आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है 4 जवानों के साथ शहीद हुए हैं। बल्कि उससे भी ज्यादा अफसोस ये हुआ कि पीटीआई के जो लौंडे लबाड़े थे उसका मजाक उड़ा